एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं जो कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, और तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihealtarot@gmail.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एक्वेरियस साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑलराइट एक्वेरियस। एक्वेरियस पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द एम्परर, द हायरोफांट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है यहाँ पर एस ऑफ कप्स की ऊर्जा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको किसी ब्रेक थ्रू के लिए रेडी किया जा रहा है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद एम्परर, हायरोफेंट, फिर ऊपर से हर्मिट भी है यहाँ पर और पहला कार्ड आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आई मीन ये एक किस्म की जर्नी है मेरी जान। टैरो में ऐसे हम इसको एक जर्नी के रूप में देखते हैं, राइट। सो किसी किस्म के ब्रेक थ्रू के लिए ये हफ्ता आपको रेडी करेगा। इस वीक में जो भी एक्सपीरियंसेस आप महसूस करेंगे या जो भी फीलिंग्स आपके भीतर आएंगी, ये सारी कह लीजिए कि स्पिरिचुअली डिजाइंड एनर्जी है। ये जैसे कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स की साजिश होती है कि कुछ चीज़ें एक साजिश के रूप में हमारे लिए काम कर रही होती हैं कि अच्छा ये पर्सन ने आना था क्योंकि ये सीखना था, अच्छा इसका आना इसका ये मतलब है, या कुछ भी मतलब लिंक जोड़ना, कड़ियाँ जोड़ना किसी चीज़ की, मैं वो एनर्जी यहाँ पर देख सकती हूँ। आपका ये जो ब्रेक थ्रू है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत ही हाई वाइब्रेशंस की ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना है जिसमें आप दूसरों के लिए टीचर का काम कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये ब्रेक थ्रू जो है ये बेसिकली अपने किसी गुरु के साथ कनेक्ट होना है जो आपकी पूरी लाइफ को ही बदल देगा। ओके, तो अपनी सिचुएशन के अनुसार इस ब्रेक थ्रू को देखिए। मैं यहाँ पर डेफिनेटली करियर में एक कह लीजिए कि एक बुलंदगी या फिर एक नई बिगिनिंग इस एक्वेरियस साइन के लिए देख रही हूँ। आपके जो भी आइडियाज़ हैं एक्वेरियस, आपसे कहा जा रहा है जो आइडियाज़ हैं उन पर डाउट मत कीजिए बल्कि उन पर काम कीजिए। अगर आपके किसी आइडिया में आप कमी को डिटेक्ट करते हैं तो उसको देखिए कि कैसे ठीक कर सकते हैं। उस आइडिया को पूरे तरीके से त्यागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसको उसमें एडजस्टमेंट्स लगाई जा सकती हैं, उसको पूरे तरीके से त्यागने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों को यही जो सिस्टम है रिलेशनशिप्स पर भी लगाना है। अगर किसी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, कमी है, तो उस पर काम कीजिए, उस रिश्ते को त्याग देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्सट्रीम एनर्जीज होती है ना, इससे आपको रोका जा रहा है। यहाँ पर आपके पास्ट में भी ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि ये पैटर्न होता है हमारा एक, अगर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पास्ट में भी रही है तो उसकी मेन दिक्कत यही रही है एक्वेरियस कि आप चीज़ों को एक्सट्रीम कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो बस रिश्ता ख़त्म, मतलब कुछ हो गया तो एकदम से आस छोड़ देना। ये नहीं करना मेरी जान, ये नहीं करना। जहाँ गलतियाँ महसूस होती हैं, कमी महसूस होती है, उस पर काम करो, उसको एकदम से छोड़ मत दो बीच में। ओके, कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको आपके जो टैलेंट्स हैं उनमें एक टैलेंट है लिखने का। ओके, आप अपने राइटिंग स्किल्स की वजह से भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं या अपने करियर में किसी किस्म की न्यू बिगिनिंग लेकर आ सकते हैं। तो यस, फिर से अपने टैलेंट्स, अपने गिफ्ट्स पर डाउट मत कीजिए। जहाँ डाउट आता है वहाँ पर अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए या फिर किसी किस्म के स्पिरिचुअल रिट्रीट को लेने की कोशिश कीजिए। फिर चाहे वो डिटॉक्स हो गया कि मैं इतने दिन सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, या फिर कोई स्थान बनाना अपने घर में और कहना कि मुझे 1 घंटा मेडिटेशन करनी ही करनी है या मंत्र चैंटिंग करनी ही करनी है। कोई भी स्पिरिचुअल रिट्रीट हो सकती है वो आपकी।
फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, तो एक पहलू आपके जीवन का फैमिली रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स में हम दो लोग साथ में मिलकर कुछ सेल करते हुए देख रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये कुछ टोकरी में भरकर जैसे कुछ बेच रहे हैं, एक टीम वर्क कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर टीम वर्क की भी इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कि जीवन में स्टेबिलिटी या फिर ग्रोथ कभी कभी टीम वर्क के साथ भी आती है। कभी कभी जब हम अकेले काम करते हैं, कभी कभी नहीं मिलती ग्रोथ। और मैं पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन यस, क्या होता है ना एक्वेरियस, कि हम जब कभी कभी अकेले काम करते हैं तब उतनी सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि हमारा पर्पस जुड़ा हुआ होता है टीम वर्क के साथ, पार्टनरशिप्स के साथ। तो ये थोड़ा सा इस एनर्जी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप करते हैं तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी बरकत, बहुत सारी सक्सेस आती हुई आपके लिए नज़र आ रही है। ओके, मुझे एक स्पेसिफिक शब्द सुन रहा है, तख्ता पलट। जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन को पूरे तरीके से बदल देना, जो चीज़ आपके हाथ से फिसल रही थी उसको अपनी बना लेना, ऐसी ताकत है अगर आप यहाँ पर किसी किस्म के टीम वर्क या कोलैबोरेशन को चूज करते हैं। ओके, तो बाजी पलट सकती है एक्वेरियस, बेसिकली ये मैसेज है। हर्मिट यहाँ पर एक चीज आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा लंबा अगर खींच रहे हो चीजों को, बहुत दूर फ्यूचर में जा रहे हो ना, तो वो मत करो, वो मत करो। फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाना अच्छी बात, गोल्स बनाना अच्छी बात, लेकिन उसके लिए निरंतर अपने प्रेजेंट टाइम में काम करते रहना और भी अच्छी बात। लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्यूचर का सोचे जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। प्रेजेंट में भी रहना सीखिए, एक्शन लेना सीखिए। ओके, मैं एक मैसेज आपको ये भी देना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में कुछ नॉलेजेबल लोग हैं, जैसे मुझे स्कॉलर शब्द सुन रहा है यहाँ पर, ऐसे लोग जो बहुत विद्या में धनी हो सकते हैं या गुणों में धनी हो सकते हैं, इस पूरे वीक में इन लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखना या कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की इंस्पिरेशन लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, ये आपके स्कूल टीचर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको द एम्परर से एक चीज़ ये भी कहूँगी कि अपनी जो आपकी बाउंड्रीज हैं उसको भी मजबूत बनाए रखिए। किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि कोई भी मुंह उठाकर आपके एनर्जी फील्ड में आए, आपको तंग करे, आपको उदास करे, आपको ट्रिगर करे और फिर चला जाए। अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जो कभी भी मुंह उठा के आता है और कभी भी मुंह उठा के चला जाता है, नो, इस वीक में अपनी पावर में आओ और उससे कहो कि देखो इस बार मैं रेडी हूँ, अब इस बार मैं तुमको अपनी एनर्जी फील्ड में नहीं आने दूंगा। क्योंकि कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं यहाँ पर जो आपको पोक करती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिना बात के ट्रिगर कर रहे हैं, आपके माइंड में जगह लेके बैठे हैं। ओके, तो अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करना सीखिए। मैं ये भी आपको कहूँगी कि इस पूरे वीक में अपनी एजुकेशन या सेल्फ इम्प्रूवमेंट को चूज़ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके जो एनर्जी वेस्ट वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी जगह सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ को चूज़ कीजिए। हायरोफेंट यहाँ पर आपको बेसिकली वही कह रहा है कि अपनी बाजुएं खोलो, अपने आप को ओपन रखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सीखने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशंस के लिए। ओके, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ना है। जंप लेने की या शॉर्टकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस शॉर्टकट की आपको हानि ही होगी, फ़ायदा तो बहुत कम ही होगा। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा इस वीक में। ओके, और अगर आपके बड़े बुजुर्ग भी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ उसको सुनिएगा, समझिएगा। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड से आपको अपने पैशन को भी शेयर करना है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं फॉर एग्जांपल, तो अपनी फीलिंग्स को दिखाने से डरिए मत। ओके, आपका पर्सन आपको खा नहीं जाएगा अपनी भावनाओं को रखा कीजिए सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, पैशन है तो क्यों ना उसे बांटा जाए, उसे चैनल किया जाए। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे एक्वेरियस साइन के लिए और क्या गाइडेंस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। All right.
कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो अगर आपको इस वीक में सफलता पानी है तो कॉन्फिडेंस जो है अपना बनाए रखें। लो कॉन्फिडेंस है तो देखिए कि वो लो कॉन्फिडेंस किन विचारों की वजह से है, उन विचारों को रिजेक्ट कीजिए, उन विचारों को पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ रिप्लेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सफलता की जो कुंजी है इस वीक में आपकी, वो है आपका कॉन्फिडेंस। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कुछ लोगों के लिए किसी किस्म का कह लीजिए कि कंक्लूजन भी इस वीक में इस कहते हैं ना कि परिणाम है, किसी किस्म का रिजल्ट है जो अनाउंस हो सकता है, जिसको आप पा सकते हैं। तो ये किसी किस्म का कंक्लूजन भी इस वीक में मैनिफेस्ट होने वाला है। उसकी वजह से भी आपको लगेगा कि चलो एक चैप्टर खत्म हुआ और अब अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते हैं। तो यस, यहाँ पर किसी किस्म का रिजल्ट है जो आपका वेट कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एक्वेरियस। ऑलराइट, चेंज ऑफ माइंड। तो वही चीज़ है, चीज़ों को एक्सट्रीम में नहीं जाना है चीज़ों की। जहाँ पर एडजस्टमेंट्स लगाई जा सकती हैं वहाँ पर एडजस्टमेंट्स कीजिए, जहाँ पर कमियाँ हैं उन कमियों पर काम कीजिए। एकदम से चीज़ों को एंड करना, त्याग देना, ये इस एटीट्यूड से बेसिकली आपको बाहर निकलना है। ओके, कोई ऐसे प्लान्स भी आपके हो सकते हैं जिसको लेकर आप ही का ही विचार बदल जाए और आपको कहा जा रहा है बी फ्लेक्सिबल, इट्स ओके। समय के साथ साथ कभी कभी हमें अपने प्लान्स भी बदलने पड़ते हैं, हमारे खुद के विचार भी बदल सकते हैं, इट्स ओके। पास्ट में अगर आपने किसी चीज़ को सच कहा था, ज़रूरी नहीं है कि आज भी वही आपका सच हो। हम इवॉल्व होते हैं मेरी जान, और उसकी वजह से जो पास्ट में चीज़ें हमारे लिए सच थी, ज़रूरी नहीं कि वो आज भी सच हों। तो हम अपनी कही हुई बात से एक नई धारणा शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। चेंज ऑफ माइंड, ओके। पैराडाइम शिफ्ट की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है। डिविनिटी, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली स्पिरिचुअल करियर या किसी किस्म की स्पिरिचुअल पाथ जो है इस वीक से शुरू होने वाला है। डिविनिटी, डिविनेशन टूल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए आपका जो आध्यात्मिक रास्ता है या अपने ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसमें एक नया मोड़ आ सकता है, या फिर आप कोई नई प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। ओके, सो डिविनिटी, बहुत ही ब्यूटिफुल कलर्स हैं इस कार्ड के। फाइनली आपके लिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। Thank you. One more time, please. And Shanya. Wow! Oh my God! अभी इसको मैं क्या इसको एक्सप्लेन करूँ, आप खुद ही देख लो। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली कोई ब्रेक थ्रू है मेरे एक्वेरियस साइन के लिए। बहुत बड़ा चेंज कह सकते हैं इसे स्पिरिचुअली भी। कुछ लोग शायद माँ काली के ही साधना को शुरू कर सकते हैं, या फिर ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कुछ लोग इसकी शायद प्रार्थना भी कर रहे हैं। जैसे इस ब्रेक थ्रू की काफ़ी समय से कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे कि ये हो जाए, बस ये एक बार हो जाए, ये बदलाव आ जाए। तो यस, कुछ बड़ा है मेरी जान, मैं इसको शब्दों में नहीं ढाल पा रही। इस एनर्जी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वाओ, ओ माय गॉश, वी हैव एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। बहुत बड़ा बदलाव आपके सोचने समझने के ढंग में है एक्वेरियस, बहुत बड़ा बदलाव। आप जिस तरीके से जीवन को देख रहे हैं, रिश्ते नातों को देख रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं, अपने टैलेंट्स को देख रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव है इन सारी चीज़ों को लेके। और ये चीज़ आपकी चेतना में एक विस्तार लेकर आ रही है। ये भी यहाँ पर ये कार्ड जो है बात कर रहा है। ओके, कोई ना कोई डिविनेशन टूल है, या फिर किसी किस्म के स्पिरिचुअल पाथ के साथ आप जुड़ने वाले हैं। रेकी की भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। दिस इज़ बिग, दिस इज़ वेरी बिग। ओके, चलिए, तो ये है आपकी रीडिंग एक्वेरियस। तो अगर आप मेरे साथ, मैं फिर से बता दूं, अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं जो कि 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, फीस के लिए। और मेरी डिटेल्स में आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।